जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बोल शीतला माई की जय। चौगान माता की जय। चौराहे वाली माता की जय। मदानन माता की जय। मसाणी माता की। मित्रों का नाम है मेरी माँ के इसके, और इन्हीं के बारे में आज जानकारी देंगे आपको हम आपकी इस वीडियो के साथ कि कौन है चौराहे वाली माता, क्या नाम है इनका, क्या काम है इनका, क्या शक्ति है इनकी, कौन है ये। आपने देखा होगा मित्रों कि चौक चौराहों पर आप कहीं भी निकल जाइए, खासकर हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, आप कहीं भी निकल जाइए, किसी भी शहर में आपको कहीं ना कहीं किसी कॉलोनी में, बस्ती में, गांव में, खासकर गांव में चौक चौराहों पर आपको एक छोटा सा मंदिर भी मिलेगा बनाया हुआ, छोटा सा ऐसे। वो बनाते हैं अपने चौराहे वाली माता का मंदिर, जिन्हें वो चौराहे वाली माता कहते हैं। माता मसाणी भी कह देते हैं, मदानन भी कह देते हैं। और जब भी हमारे घर पर किसी बच्चे को या बड़े को भी नज़र दोष लग जाता है या वैसे भी बुखार हो जाता है, तो गांव में तो खासकर एक छोटा सा उतारा करके और चौराहे पे करके आती हैं औरतें या घूम कर का आदमी कोई भी, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे। आप चाहे मानते हो ना मानते हो, लेकिन फिर भी बहुत से अब भी चौक चौराहों पर जाकर एक, जिन्हें हम सैनक भी कह देते हैं या कोई भोग प्रसाद भी बोल देते हैं, वो चौराहे पे डाल दे के आते हैं माता को। उन्हें विश्वास होता है कि भाई यहाँ पर चौराहे वाली माता है और वो हमारा भला करेंगी इस तरह से। हाँ, विश्वास वाली बात ये कि देखिए चौराहे तो अनेक हैं, हर जगह चौराहे हैं, लेकिन चौराहे वाली माता वहीं बैठती हैं और वहीं उनका आगमन हो जाता है जिस चौराहे को मानते हैं कि भाई यहाँ पर माता का वास है। हम मानते हैं तो अपने आप बैठ जाती है वहां पे। चौगान माता, चौराहे वाली माता, नाम अलग अलग है एक ही, बहुत शक्तिशाली है। जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ ये जा सकती है, जिस काम को कोई नहीं कर सकता वो ये कर सकती है। और देखिए जो ये चौराहे वाली माताएं होती हैं, वैसे तो इनको कोई देवता का वो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये देवता के समान होती है। अब बात आती है ये चौराहे वाली माताएं होती कौन है। देखिए एक बड़ी शक्ति है जिसे हम चौगान माता कहते हैं, और गुड़गांव में उनका बहुत बड़ा स्थान है, मेन स्थान है। ये जितनी भी मसानियाँ होती हैं, जितनी भी मसानी हैं, मसानी कह लो, चौराहे वाली माता कह लो, उन सबकी देवी हैं चौगान माता। गुड़गांव में उनका स्थान है, शीतला माता के मंदिर के पास ही। ये उन्हीं के अंदर में रह के कार्य करती है, लेकिन ये बनती कैसे हैं, ये होती कौन है। देखिए मित्रों, ये जब कोई औरत तांत्रिक बनती है या भक्ति की लाइन में आती है, भक्ति की लाइन भी अलग अलग होती है। एक सात्विक, एक तो सात्विक भक्ति होती है, और एक जो तंत्र की भक्ति होती है। जो ते तंत्र की भक्ति करती हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जब उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो जो चौगान माता होती है उनकी शरण में चली जाती है वो, और वही बन जाती है चौराहे वाली माता। उन्हीं के अनुसार वो कार्य करती हैं, और माँ उन्हें उनके कर्म के अनुसार, उनकी विद्या के अनुसार उनको चौराहे पर स्थान देती हैं, और वही चौक चौराहों पर बैठती हैं, उन्हीं के इशारे पे कार्य करती हैं, जिन्हें हम चौगान माता कहते हैं। माता गुड़गांव में, गुड़गांव वाली माता शीतला माता के मंदिर के समीप उनका धाम है। लाखों करोड़ों लोग जाते हैं उनके पास, उनके दरबार में।
देखिए, भूत प्रेत, पिचासनी, डाकनी, सांकनी सब उनके अंडर में रहती है। आपने सुना भी होगा कि भाई इसको तो मसान रोग लग गया है, मसान की क्रिया कर दी गई है। देखिए, ये सच्ची भी है बात, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं ना, वो शमशान में जाके मसान को पूजते हैं, मसानी को पूजते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस तरह देवता की सिद्धि प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन ये कलयुग है, वो मसानी और मसान की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, बहुत जल्दी उनकी शक्तियां प्राप्त होती हैं, और उन्हीं शक्तियों से वो कार्य करवाते हैं, अपना मन चाहा कार्य करते हैं। लेकिन ये कार्य सबका बस की नहीं है, सब इसको नहीं कर सकते। सात्विक तो कर ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि उनका जो भोग होता है वो लड्डू, पतासे, लौंग, दारू, और मेरे मुंह से लेना नहीं चाहूंगा मित्रों, क्षमा करना है, एक अन्य पदार्थ भी उनको ग्रहण करते हैं और उनको भोग देते हैं ताकि वो जल्दी प्रसन्न हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सात्विक उनको नहीं पूज सकते। इनकी जो रानी है, गुड़गांव में माँ बैठी है, जिन्हें हम चौगान माता कहते हैं, वो आप सात्विक भी पूज सकते हैं। वो उनकी रानी है, आप उन्हें पूज सकते हैं, उनको पूजें, वो प्रसन्न होती हैं और आपका भोग, जो भी आप भोग देंगे, उन्हें स्वीकार करती है। माता अपने भक्तों से, ये एक ऐसी देवी है जो अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, उन्हें बहुत प्यार करती है। अगर मैं गुड़गांव वाली माता, चौगान माता को पूजता हूँ और चौराहे पर उनका भोग देता हूँ, कहीं उनका स्थान बना हुआ है, और गुड़गांव आता रहता हूँ उनके दर्शन के लिए, वो मेरे से बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी, अपनी शक्ति बहुत जल्दी देती है वो, और अपने भक्तों पर कभी मुसीबत नहीं आने देती है माता। आप किसी का उतारा करके भी उनको भोग देंगे, किसी भी चीज़ का स्वीकार कर लेंगे। ये एक ऐसी देवी है, देखिए मित्रों, हर किसी का भोग स्वीकार नहीं करती है, कोई भी उतारा करेगा और स्वीकार कर लेगी। ये अपने सिर्फ भक्तों का स्वीकार करती है। चौगान माता, चौराहे वाली माता, मसानी माता, मदानन माता, 365 तरह की मसानियाँ होती हैं। सभी जो चौगान माता है गुड़गांव वाले, उनके अंडर में कार्य करती है। चौराहे वाली माता की मित्रों आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे बुजुर्ग उस माता को पूजते हैं, उनका विश्वास होता है कि वो यहाँ बैठती है। गांव में जो पशु रखते हैं, और जब पशु बच्चा देता है तो उसका जो दूध होता है ना, शुरू वाला, बिल्कुल शुरू में जो दूध निकलता है, उसको माता को अर्पण करके आते हैं गांव वाले, ये माता रानी हमारे पशु को अच्छा रखें आप। हर कार्य माता के नाम से करते हैं शुरू में, क्योंकि उन्हें मानते हैं, तो मानते सच है कि चौगान वाली माता है, चौराहे वाली माता है। ये चौगान माता का इतिहास है। अभी आपने ज्येष्ठ मास में आपके आसपास भी कोई जाता होगा, आपके घर से भी जाता होगा, पूरे ज्येष्ठ के महीने में, जिन्हें हम जेठ का महीना बोल देते हैं, माता को नहलाने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं चौराहे पे। उन्हें विश्वास है कि इस चौराहे पे कहीं माता का स्थान बना दिया है किसी ने, उन्हें विश्वास होता है कि यहाँ पर हमारे चौराहे वाली माता बैठी हुई है, चौगान माता बैठी हुई है। औरतें उनको स्नान करा के आती हैं पूरे महीने। गर्मी के मौसम में जिस तरह हम ज्येष्ठ के महीने में भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में, और शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उसी तरह माता को भी स्नान कराते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है वो, बहुत महाशक्ति है। कोई कार्य ऐसा नहीं, अगर उनकी सिद्धि जो कर लेता है ना, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकती, हर कार्य करेंगे माता। लेकिन बहुत से लोग जो मसानियाँ होती हैं उनका गलत प्रयोग भी करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं, किसी के घर पे भेज देते हैं गलत, उसमें उस घर का नाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। ये गलत है। आप देवी को पूजें, माता चौराहे वाली को पूजें,
गुड़गांव वाली माता मसाणी को पूजें, और कहीं चौराहे पर कहीं माता का वो है, आप उनके लिए वहाँ भोग में पतासे, लौंग, इलायची जो भी देना चाहिए दे सकते हैं और उनकी साधना कर सकते हैं। ये है हमारी चौराहे वाली माता, जिन्हें हम चौगान माता भी कहते हैं। अन्य भाई कोई जानकारी चाहता है तो आप हमारे चैनल को पर व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। जो भाई नया है हमारे वीडियो पर, कृपया चैनल को अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ मेरे मित्रों को जय माता की, जय चौगान माता की, चौराहे वाली माता की, माता मसानी की जय हो, जय जय शीतला माता की।